हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन भादविया आपका स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जो कि जीएसटी से संबंधित है। माल की पूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। पिछले वीडियो में हमने पूर्ति का अर्थ, अवधारणा और पूर्ति का क्षेत्र समझा था कि किन किन को पूर्ति के दायरे में ये एक्ट लेके आता है माल और सेवाओं के संदर्भ में। आज हम देख रहे हैं कि पूर्ति का समय क्या होगा। पूर्ति का समय वो समय है जिसके आधार पर कर दायित्व उत्पन्न होता है, यानी कि महत्वपूर्ण तिथि है वो। और एक व्यवसायी अगर कोई है तो वर्ष भर में सैकड़ों ट्रांजैक्शन वो करता है, तो कौन से ट्रांजैक्शन के ऊपर किस समय कर दायित्व उत्पन्न होता है, इसको निर्धारित करता है जीएसटी का ये रूल। धारा 12, 13 और 14 में इस प्रकार के प्रोविजंस दिए हुए हैं जो कि पूर्ति का समय निर्धारित करते हैं। उनमें से धारा 12(2) सेक्शन 12(2) में माल की पूर्ति का समय बताया गया है फॉरवर्ड चार्ज के समय में। फॉरवर्ड चार्ज के समय में माल की पूर्ति, उसका समय धारा 12(2) में वर्णित है। ध्यान रहे, हम केवल माल की पूर्ति की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम केवल माल की पूर्ति और उसका समय क्या हो, क्योंकि कर दायित्व के लिए वो समय निर्धारित किया जाना अनिवार्य होता है। तो सेक्शन 12(2) में इसके संदर्भ में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो इस प्रकार से हैं। ये जो प्रोविजन की बात हम कर रहे हैं, ये after notification issued by central government on 15th of November 2017 की बात कर रहे हैं। नोट नंबर 66 में ये प्रोविजन किए गए। उससे पहले 1.5 करोड़ से ज्यादा की बिक्री होने पर भुगतान का समय भी घटना नंबर 2 के आधार पर ध्यान में रखा जाता था, लेकिन 15 नवंबर 2017 एवं उसके पश्चात माल की पूर्ति का समय निर्धारित ऐसे होता है कि बीजक जारी करने की तारीख, डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस, और दूसरा है अंतिम तिथि जब तक बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए। द लास्ट डेट द इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 31। धारा 31 में किस प्रकार से उसकी बीजक की जारी कर दिया जाना चाहिए था। तो सेक्शन 31 में वापस दो स्थितियां हैं। 31(1)(a), जब माल की आपूर्ति हेतु माल का गमन आवश्यक हो, मूवमेंट ऑफ द गुड्स इज रिक्वायर्ड टू सप्लाई द गुड्स। तो माल हटाने की तिथि, जो सप्लायर है वो माल हटाता है, वो रवाना करता है अपने वहां से, अपने गोडाउन से या अपने प्लेस से। जब वो हटाता है माल को, रिमूवल ऑफ गुड्स होता है उसके प्लेस से, तो वो वाली तिथि से पहले नियम ये कहता है, सेक्शन 31(1) ये कहती है कि अगर माल का गमन आवश्यक है तो माल के गमन की तिथि तक, उस डेट तक या उससे पहले इनवॉइस जारी कर दिया जाना चाहिए। वो एक गुड इनवॉइस कहलाएगी, अच्छी इनवॉइस कहलाएगी, अच्छा बीजक कहलाएगा वो, अगर वो माल को हटाने की तारीख तक इनवॉइस जारी कर दे तो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये वायलेशन ऑफ रूल्स है। और ऐसी स्थिति में चूंकि क्या हो गया, माल का जो गमन है उससे पहले तक अगर बीजक जारी नहीं किया गया, उसके बाद में जारी किया गया, तो फिर ऐसी स्थिति में पूर्ति का समय क्या मान लिया जाएगा, माल हटाने का समय मान लिया जाएगा। तो मोटे तौर पे यूं कह दें, अपन सेक्शन को सवाल करने के दृष्टिकोण से अगर वापस से इसको बोलें तो यूं कह सकते हैं कि बीजक जारी करने की तिथि या रिमूवल की डेट, जो दोनों में से पहले हो जाए वो पूर्ति का समय, पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई कहला जाएगा। वैसे उसको क्या करना चाहिए, अगर गमन आवश्यक था तो उसको बीजक जारी गमन की तारीख से पहले या गमन की तारीख तक जारी कर देना चाहिए था, तभी वो
एक गुड इनवॉइस कहलाएगी। अन्यथा वो रूल को अवॉइड करते हुए होगी। और हमें चूंकि सवाल को हल करना है तो हम किस तरीके से देखेंगे कि प्रश्न में अगर बीजक की तारीख दे रखी है और गुड्स रिमूवल की डेट दे रखी है, तो इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो डेट हमारी पूर्ति का समय कहला जाएगा। ऐसे ही दूसरा जो सेक्शन है कि अंतिम तिथि, जब बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए था, तो बीजक कब जारी कर दिया जाना चाहिए था? अंडर सेक्शन 31(1)(b) अगर माल का गमन आवश्यक नहीं था, सप्लाई के लिए, पूर्ति के लिए माल का गमन, मूवमेंट ऑफ द गुड्स वाज नॉट रिक्वायर्ड, इन दैट सिचुएशन माल की सुपुर्दगी की तिथि तक, उसको जब माल सुपुर्द कर दिया गया है ग्राहक को, बायर को, जब आपने माल को सुपुर्द कर दिया है तो उस तारीख तक बीजक जारी कर दिया जाना चाहिए था। इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड ऑन और बिफोर हैंडिंग ओवर द गुड्स टू द बायर। तो अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में बीजक की तारीख है वही पूर्ति का समय हो जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जब प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो बीजक की तारीख रूल्स को अवॉइड करते हुए बताई गई होती है कि सुपुर्दगी की तिथि के बाद की है। तो सुपुर्दगी की तिथि के अगर बाद की बीजक हो, इनवॉइस हो, तो हम कौन सी डेट लेंगे? पूर्ति का जो समय कहलाएगा, माल की पूर्ति का जो समय कहलाएगा वो क्या कहला जाएगा? सुपुर्दगी की तिथि कहला जाएगी, अगर इनवॉइस डेट इसके बाद की है तो। और अगर पहले की है तो पहले की। तो सवाल हल करने के दृष्टिकोण से क्या देखें अपन? सवाल को देखें पहले, उसमें ये जाने कि माल का गमन आवश्यक था अथवा नहीं। अगर माल का गमन आवश्यक नहीं था तो सेक्शन 31(1)(b) के अनुसार बीजक जारी करने की तिथि या सुपुर्दगी की तिथि, इन दोनों में से जो पहले हो जाए वो पूर्ति का समय कहलाएगा। यहां पर आप ध्यान रखें, जब हम गुड्स, माल की पूर्ति के समय की बात कर रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जब हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो भुगतान महत्वपूर्ण नहीं है। कई बार हमें प्रश्न में ऐसा भी मिलता है कि भुगतान पहले कर दिया गया, अग्रिम कर दिया गया, तो एडवांस पेमेंट पूर्ति का समय निर्धारित नहीं कर सकता माल की स्थिति में। तो इन द सिचुएशन ऑफ गुड्स सप्लाई, पेमेंट और एडवांस पेमेंट विल नॉट बी कंसीडर्ड। पूर्ति का समय निर्धारित करने के लिए उसको हम ध्यान में नहीं रखेंगे। इसी बात को समझने के लिए अगर अपन एक एग्जांपल ले ले, तो मैंने यहां पर कुछ लिया है कि अगर एक बायर है, ये मान लेते हैं मिस्टर एम मुंबई के हैं, वो एक परचेज ऑर्डर प्लेस करते हैं 1/8/2020 को यू ऑफ उदयपुर को, जो कि सप्लायर है गुड्स के। तो इन्होंने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया यू को। यू ने 29 अक्टूबर 2020 को अपने शिपमेंट से यहां पर इसको गुड्स रवाना कर दिया, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया। यहां से इसने ऑर्डर प्लेस किया, यू उदयपुर वाले ने अपनी गाड़ी से, जिस भी तरीके से, साधन से वो माल एम को रवाना कर दिया। अपने यहां से कब रवाना कर दिया उसने? 29/10 को, 29 अक्टूबर को उसने माल को रवाना कर दिया। इसके बाद में वो गुड्स पहुंच गए किसके पास में? मुंबई के पास में। कब पहुंचे होंगे? डेफिनेटली 29 अक्टूबर के बाद में इसके पास में पहुंच गए। जो इनवॉइस की डेट थी वो थी 15/10/2020। इनवॉइस की डेट थी 15/10/2020। और जो अमाउंट पे किया गया वो कब कर दिया गया? देखिए 1/8 को ऑर्डर दिया, 29/10 को इसने गुड्स को रवाना कर दिया, और अमाउंट कब पे कर दिया गया? 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर को अमाउंट पेमेंट कर दिया। कौन सी डेट से पहले कर दिया? 29 अक्टूबर से पहले कर दिया। तो 29/10 जब माल रवाना किया उससे पहले अगर पेमेंट
प्राप्त हो गया है सप्लायर को तो ये एडवांस पेमेंट है। परंतु जो संशोधन किए गए, जो नया नोट नंबर 66/2017 जारी किया गया, उसके बाद में माल की पूर्ति के समय को निर्धारित करते समय ये एडवांस जो पेमेंट है इसकी डेट को कंसीडर नहीं किया जाता है। इनवॉइस की डेट क्या है? 15 अक्टूबर। माल कब रवाना किया गया? 29 तारीख को। नियम ये क्या कहता है कि माल की आपूर्ति हेतु माल का गमन मूवमेंट अगर आवश्यक हो, जो कि यह आवश्यक है, तो माल हटाने की तिथि जो रिमूवल ऑफ डेट है 29/10 तक इनवॉइस जारी कर दिया जाना चाहिए, और इनवॉइस जारी कर दिया गया है। इसका मतलब जो इनवॉइस नियमानुसार जारी कर दिया, इसलिए जो माल की पूर्ति का समय वो कौन सा हो गया? बीजक जारी करने की तिथि, यानी कि जो इनवॉइस डेट है 15/10/2020, ये पूर्ति का समय हो गया। पूर्ति का समय ये डिटरमाइन हो गया, पूर्ति का समय। तो एडवांस पेमेंट के आधार पर नहीं तय होता है। इनवॉइस की डेट माल हटाने की डेट से पहले है, नियमानुसार है, सेक्शन 31(1) की पूर्ति करती है, इसलिए हम बोलेंगे द इनवॉइस इज गुड। गुड इनवॉइस है ये, अच्छी इनवॉइस है, बैड इनवॉइस नहीं है ये। तो इन दोनों में से जो पहले हो जाए, यानी कि 15/10/2020, ये पूर्ति का समय हो गया। इसी एग्जांपल में यहां कर हम ये मान ले कि जो इनवॉइस जारी की गई वो 15/10 को नहीं करके, दूसरा एग्जांपल इसी में ऐड कर लेते हैं अपन कि अगर 1 नवंबर 2020 को इनवॉइस जारी की गई तो क्या होगा। तो देखिए, माल यहां से कब इसके यहां से हटाया जा रहा है, गमन ट्रांजिट के लिए रवाना हो रहा है, यहां से इसके यहां से गोडाउन से हट रहा है कब? 29/10 को। इसलिए नियम सेक्शन 31 क्या कहती है कि इसको 29/10 तक इनवॉइस जारी कर देना चाहिए। पर इनवॉइस जारी कब किया गया? इनवॉइस की जो डेट है वो कब हो गई? 1 नवंबर हो गई, जो इसके बाद में है। तो वास्तव में ये जो विक्रेता है, सप्लायर है, उसने गलत तरीके से इनवॉइस जारी किया। उसको नियमानुसार उसको 29 अक्टूबर तक इनवॉइस जारी कर दिया जाना चाहिए था। परंतु अपने पास में ये स्थिति है कि इनवॉइस की डेट है 1 नवंबर और गुड्स रिमूवल की डेट है 29/10। तो क्या माना जाएगा? तो अब ऐसी स्थिति में जो पूर्ति का जो समय माना जाएगा वो 29 अक्टूबर 2020, इस समय में ये पूर्ति का समय माना जाएगा। तो ये बात हम ध्यान रखें कि अगर माल का गमन है तो इस प्रकार से पूर्ति का समय निर्धारित होता है। ऐसे ही अगर ये अपन सेक्शन 31(1)(b) का एग्जांपल अगर अपन एक ले लें तो यहां पर क्या कह रहा है? माल का गमन आवश्यक नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल तो ऐसे ही ले लेता कि मान लें कि X उदयपुर के हैं और Y दिल्ली के हैं, और X दिल्ली के Y के पास में पहुंचते और कहते हैं कि मुझे 20 लैपटॉप की आवश्यकता है। Y ये कहते हैं कि मेरे पास में अभी 10 लैपटॉप है, लेकिन अगर आपको 20 चाहिए तो 5 दिन बाद में मैं आपको रेडी अवेलेबल करवा दूंगा। और 5 दिन अगर ये पहुंचे यहां पर इनकी दुकान पर, मान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को 1/10 को पहुंचे 2020 को, और चूंकि उन्होंने कहा कि 5 दिन बाद में मैं अवेलेबल करवा दूंगा, तो वो मान लो 6/10/2020 को कुल मिला के जो 20 लैपटॉप है वो पूरे के पूरे अवेलेबल करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सुपुर्दगी कब की जा रही है? 1 तारीख को या 6 तारीख को? 6 तारीख को। इसलिए उसको सेक्शन 31(1) के हिसाब से इनवॉइस कब जारी कर देना चाहिए था? 6/10 तक जारी कर देना चाहिए था। तो इनवॉइस अगर 6/10 तक अगर जारी कर दी गई है
1 तारीख को या 2 तारीख को या 6 तारीख तक। तो ऐसी स्थिति में बीजक जारी करने की तिथि चूंकि इस तारीख से पहले है, इसलिए बीजक जारी करने की तिथि जो भी डेट 6 से पहले तक की है वो मान ली जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। परंतु 6 तारीख को सप्लाई करने के बाद में फिर अगर 8 तारीख को वो इनवॉइस जारी की जाती है तो ये इस रूल का उल्लंघन किया गया है। सेक्शन 31(1)(b) के प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि इनवॉइस जारी कर देनी चाहिए थी 6 तारीख तक। तो अभी अब अपन प्रश्न को हल करने की बात कर रहे हैं, तो चूंकि जारी तो नहीं की तो इन दोनों में तुलना कर लीजिए। इनवॉइस जारी करने की तारीख क्या, 8/10। सुपुर्दगी की तारीख क्या है, जब लैपटॉप सुपुर्द कर दिए गए, 6/10। इन दोनों में से जो पहले आती है वो कौन सी, 6/10। इसलिए पूर्ति का जो समय माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, 6/10। अगर 6/10 को चूंकि सुपुर्दगी दे दी गई है। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें अपन ये सुपुर्दगी के समय को ध्यान में रखते हैं। तो डेट ऑफ इनवॉइस अगर प्रश्न में इस डेट से पहले की है, सुपुर्दगी की तारीख से पहले की है, तो वही पूर्ति का समय होगा। और अगर रूल का उल्लंघन करते हुए इनवॉइस इस डेट के बाद में जारी की गई है तो जो दोनों में से पहले हो यानी कि सुपुर्दगी की तारीख ही पूर्ति का समय, उस माल की पूर्ति का समय कहला जाएगा। तो इसे छोटा सा एग्जांपल और भी अपन ले सकते हैं इस स्थिति में कि माल का गमन आवश्यक नहीं है। कब और हो सकता है कि सपोज एक कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है, इसी को मान लेते हैं, एक्स को कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है क्यों, और वाई कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के भाग एक्स के गोडाउन पर भेज देता है। तो ये जो डेट, जिस डेट को इसने भेजा है, ये पूर्ति का या सुपुर्दगी का समय नहीं है, क्योंकि एक्स की डिमांड क्या थी, उसको कंप्यूटर चाहिए था, पर इसने क्या भेजे हैं, अभी पार्ट्स भेजे हैं। अब वाई उदयपुर के एक्स के शॉप पे या उसके गोडाउन पर जाकर उन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल कर लेता है, जोड़ के, और एक कंप्यूटर बना देता है। कब बनेगा, नेचुरली गुड्स के पहुंचने के बाद में। इसने रवाना किए गुड्स, वहां पे पहुंचे, सारे के सारे कंपोनेंट्स उसके वहां पहुंचे, कुछ दिन बाद में वो उन कंपोनेंट्स को जोड़ के कंप्यूटर बनाता है। अब कंप्यूटर सुपुर्दगी के लिए तैयार है। तो वो जो भी डेट है सुपुर्दगी के डेट कहलाएगी। उससे पहले अगर इनवॉइस जारी कर दिया गया है तो इनवॉइस जारी करने की जो तिथि है वो पूर्ति का समय कहला जाएगी, उस माल के पूर्ति का समय कहला जाएगी। और अगर यहाँ पे जब कंपोनेंट सारे मिला के कंप्यूटर उसको दे दिया गया, इनवॉइस उस डेट के बाद में जारी की गई, तो जिस तारीख को ये कंपोनेंट जोड़कर उसको हैंडओवर कर दिया गया कंप्यूटर, वो वाली तारीख ही उस माल के पूर्ति का, कंप्यूटर के पूर्ति का समय कहलाएगी। तो इस प्रकार से हम सेक्शन 12(2) के प्रोविजंस को देखते हैं कि माल की पूर्ति का समय विभिन्न स्थितियों में किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है। तो सवाल में अपने को एक तो ये देखना है, पूर्ति है, माल है, पूर्ति है, माल है, और माल का गमन आवश्यक है अथवा आवश्यक नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए फिर हम प्रोविजंस को अप्लाई करते हैं और माल की पूर्ति का समय निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।